हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, लेकिन अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो हो सकता है आप कहेंगे सर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए थे वो आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ईजी लगने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। उसने कहा विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन ने कहा है इस एपी का, ये जो एपी दे रखी है, इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म्स कौन सा है। तो बच्चों, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो आप एक बात कह सकते हो, वो क्या है कि वो जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी। आप ये बात क्लियरली कह सकते हो उस जगह पे, है ना। जैसे कोई मान लीजिए -5 है, अब आप कह सकते हो ये 0 से छोटा है और तभी नेगेटिव टर्म है। अगर आप नंबर लाइन से देखोगे तो ये 0 है बच्चों। अगर आप इधर -1 देखो, फिर इधर -2 देखो, -3 देखो, तो जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं वो सारे के सारे 0 से छोटे हैं ना। बस इतनी सी ही बात है इस क्वेश्चन में, और कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं। देखिएगा जरा, यहाँ पे उसने कहा था इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। तो हम लोग लिख देंगे लेट nth term is its first negative term। ये मान लेंगे बच्चों, ये इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा an इज लेस देन 0। ठीक है, an इज लेस देन 0। अब an की वैल्यू बच्चों क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इज लेस देन 0। अभी मैंने बताया कि जो भी टर्म निगेटिव है उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी। वैल्यू रखते हैं बच्चों a की, कुछ वैल्यूज यहाँ निकाल देते हैं बच्चों। देखिए a की वैल्यू है 121। अगर हम लोग बात करते हैं d की तो 117 माइनस 121, 117 माइनस 121 क्या आ जाएगा बच्चों, -4। वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी 121 प्लस ये हो जाएगा n-1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -4 लेस देन 0। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा अपने पास 121 माइनस ये आ जाएगा, तो हो गया बच्चों माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4 इज लेस देन 0। 121 और 4 हो जाएगा 125, माइनस का हो जाएगा 4n इज लेस देन 0। ये हो गया बच्चों माइनस का 4n इज लेस देन, प्लस 125 इधर जाएगा तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 125। अब देखिए बच्चों, अगर हम आपसे कहें ये -5 है और ये -2 है, इनमें से आप कह दोगे कि -5 लेस है। अगर हम लोग माइनस हटा दें, अब आप क्या कहोगे कि 5 ग्रेटर है। तो आपने देखा जैसे दोनों तरफ के माइनस को रिमूव किया गया, ये साइन चेंज हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे 4n ग्रेटर होगा 125 से। n की वैल्यू हो जाएगी 125 अपॉन में 4। आगे जरा समझिएगा ये आएगा कितना। तो यहाँ बच्चों देखिएगा, तो n इज ग्रेटर देन 4 से डिवाइड करिए, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 1/4 क्या रहा है बच्चों, n की जो वैल्यू है वो 31 होल 1/4 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो हमेशा होते हैं नेचुरल नंबर की फॉर्म में, 1 2 3 4 5। वहाँ पर इस तरीके फ्रैक्शनल वैल्यू की कोई जगह नहीं होती। तो 31 होल 1/4 से ज़्यादा होने का सीधा सीधा मतलब है बच्चों 31 के बाद सीधे सीधे कौन सा टर्म आएगा, 32। इसका मतलब है 32nd टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा इसका, और यही इसका बच्चों करेक्ट आंसर है। उसने कहा था पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, कह देंगे 32nd टर्म जो है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हो गया ओवर। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। उसने कहा यहाँ पर समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पर बच्चों शायद एक क्वेश्चन मिसिंग है,
द सम ऑफ थर्ड, ये फिगर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मिसिंग नहीं, ये फिगर यहाँ पर अनवांटेड है, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर दें, ठीक है भाई। उसने कहा हुआ है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। क्वेश्चन ने कहा कोई एपी है जिसके थर्ड और सेवेंथ टर्म्स का जो सम है वो बच्चों 6 दे रखा है, दियर प्रोडक्ट इज 8, और उन थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो बच्चों 8 दिया है। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन ने कहा अब उस एपी के पहले 16 टर्म्स का सम पता करना है। तो चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा ही जगह ले रहा है, इतने में इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। हम लोग बच्चों लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। क्या बच्चों ए और डी है? अच्छा जी, अगर ए और डी है तो क्वेश्चन ने क्या कहा, थर्ड एंड सेवेंथ टर्म का जो सम है, थर्ड टर्म है A3, सेवेंथ टर्म है A7, ये जो दे रखा है बच्चों ये है 6, ठीक। क्वेश्चन ने क्या कहा, द सम किसका, थर्ड और सेवेंथ टर्म का, तो थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है ऑफ एन AP 6 वो 6 दे रखा है। A3 को लिख देंगे बच्चों A + 2D, A7 को लिख देंगे A + 6D इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 6, A और A हो जाएगा 2A प्लस 2 और 6 हो जाएगा 8D इक्वल्स हो जाएगा 6। अब देखिए बच्चों पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ठीक है भाई। A की वैल्यू आप निकालो, आ जाएगी 3 - 4D, ये लिख दिया गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर हुई ना कि A की वैल्यू आ गई 3 - 4D। अब आगे समझिएगा, उसने कहा था एंड दियर प्रोडक्ट इज 8, उनका जो प्रोडक्ट है मतलब A3 और A7 का जो प्रोडक्ट है वो दिया है बच्चों 8। A3 को कह सकते हैं A + 2D, कह सकते हैं ना, ऐसे ही A7 को कह सकते हैं A + 6D। बच्चों ये कैसे कह सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको इनके पहले की एक्सरसाइजेस में डिटेल में बताया, फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। अगर यहाँ बच्चों 3 है तो A+, इससे 1 कम करके D आएगा, जैसे A7 था तो A+, इससे 1 कम कर दो तो 6D आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों A की वैल्यू, A की वैल्यू बच्चों 3 - 4D, ये है 3 - 4D प्लस का हो जाएगा 2D, यहाँ से हो जाएगा 3 - 4D प्लस का हो जाएगा 6D इक्वल्स हो गया 8। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 माइनस का हो जाएगा 2D, 3 - 2D और ये हो जाएगा 3 + 2D इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 8। तो A - B और A + B, तो ये हो जाएगा बच्चों A² - B² इक्वल्स में आ जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, D² इक्वल्स हो जाएगा 8, ठीक है बच्चों। यहाँ से वैल्यू निकालिए -4D² की, देखिए ये हो जाएगा बच्चों -4D² इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये प्लस का 9 तो उधर जाके -9, तो हो जाएगा बच्चों 8 - 9 हो जाएगा -4D² इक्वल्स हो गया -1, तो D² इक्वल्स -1/-4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू हो जाएगी बच्चों √1/4। तो D की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों ±1/2, ठीक है। D की वैल्यू आ गई बच्चों ±1/2। थोड़ी सी बच्चों कैलकुलेशन ज़्यादा है, हार्ड कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा काम ज़्यादा करना है। अब आपको यहाँ से केस डिस्कस करना पड़ेगा। पहले आप बनाएंगे, देखेंगे केस 1। केस 1 कौन सा होगा उसको ज़रा समझिए। केस 1 तब है जब हम लोग D की वैल्यू +1/2 लेंगे। क्या D की वैल्यू +1/2 लेंगे तो A की वैल्यू देखिए क्या होगी। A की वैल्यू होगी 3 - 4D, ये हो जाएगा 3 - 4D, D की जगह हो जाएगा 1/2,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1। तो अब आप यहाँ से समझिएगा, देखिए ए की वैल्यू आ गई है 1 और डी की वैल्यू आ गई है 1/2। अब क्वेश्चन ने आपसे एक बात कहा था कि फर्स्ट 16 टर्म्स का सम पता करिए, तो n की वैल्यू हो गई है बच्चों 16। हमको वैल्यू निकालनी है 16 टर्म्स की, है ना, हमको वैल्यू निकालनी है बच्चों 16 टर्म्स की। तो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स बच्चों 16 लिखा हुआ है, Sn इक्वल्स n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है बच्चों। n/2 का मतलब हो जाएगा 16/2 इन ब्रैकेट 2a, a की जगह 1 प्लस n माइनस 1, तो हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2। तो ये आ गया बच्चों 16/2, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो चलिए अगले स्टेप में कर लेंगे। प्लस 16 से बन जाएगा 15, 15 बन जा 15, आ गया बच्चों 15/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16, 8 आ गया। यहाँ कैलकुलेशन करिए अपॉन में 1, ये हो गया यहाँ पर 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 15, 8 इंटू ये हो जाएगा 19/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए 4 टाइम्स, 19 4 जा 76, ये इसका आंसर हो गया बच्चों कितना 76 आ चुका है। अब देखेंगे बच्चों इसका केस 2 डिस्कस करके, है ना, कि केस 2 क्या कहता है। अब की बार बच्चों डी की वैल्यू -1/2 लेनी है, ठीक है, डी की वैल्यू क्या लेनी है -1/2। लिखेंगे केस 2 पे। क्वेश्चन हार्ड नहीं है बच्चों, है इजी, लेकिन बस थोड़ी सी आपसे कैलकुलेशन की ज़्यादा डिमांड कर रहा है। लिख देंगे व्हेन डी इक्वल्स -1/2, ए इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल्स था 3 - 4d, ये तो था, देखिए ज़रा, ए की वैल्यू थी 3 - 4d, 3 - 4d की जगह बच्चों -1/2, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स जाएगा बच्चों, ए इक्वल्स हो जाएगा 3 - प्लस 2, आ जाएगा बच्चों 5, n की वैल्यू वही रहेगी 16। Sn इक्वल्स फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं तो S16 हो जाएगा यहाँ पर n की जगह, तो आ जाएगा 16/2, 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 5 प्लस n की वैल्यू दे रखी है बच्चों 16, 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है थे बच्चों यहाँ पे -1/2। 2 से डिवाइड कर दीजिए 8 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 8, ब्रैकेट में 2 5 जा 10 प्लस और माइनस का माइनस, 16 से 1 गया 15, 15 1 जा 15, 15/2 ये आ गया, अपॉन में 1 कर दीजिए। देखिए अब कितना आता है, तो इक्वल्स में आ जाएगा 8 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पर 2, इसके बाद में 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 10 जा 20 ये हो गया, और माइनस का हो जाएगा 15, ये हो जाएगा बच्चों 8 इंटू बचेगा 5, 5/2, 2 4 जा 8 हो जाएगा बच्चों 4 5 जा 20। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। मतलब आप लोगों को लग सकता है कि सर ने 3 पेज यूज़ किए, लेकिन बच्चों मैंने लिखा भी काफ़ी बड़ा है जिससे आप लोगों को क्लैरिटी के साथ दिख जाइए, है ना। तो क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं थी। उसने कहा पहले दोनों का सम 6 है, तो हम लोगों ने a3 + a7 कर दिया, a + 2d a + 6d, एक इक्वेशन यहाँ से बना ली। यहाँ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, सब पूरा डिवाइड हो रहा था ना, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 6। फिर उसने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है, प्रोडक्ट रखा, a की वैल्यू दोनों जगह पुट कर दी 3 - 4d, जिससे बच्चों d की हमको 2 वैल्यूज मिल गई, एक प्लस में एक माइनस में। जब d की वैल्यू प्लस में ली तो a की वैल्यू 1 आ गई, सीधे S16 निकाल दिया गया, है ना। ऐसे ही देखिएगा नेक्स्ट पे, जैसे अब आपने देखा केस 2, तो d की वैल्यू बच्चों -1/2 आई थी, तो a की वैल्यू आ गई 5, बस इसमें भी सेम सॉल्व कर दिया, है ना। तो आप अगले स्टेप में जहाँ से वैल्यू रखें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ से वैल्यू पुट करिए तो आप यहाँ भी S16 लिख दें। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में
जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं उन दोनों को सॉल्व करा दिया, जिससे कि आप लोग अच्छे ढंग से उन चीज़ों को समझ सकें और किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका एक सिंगल वीडियो भी मिस ना हो और आप लोगों की स्टडी कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।